नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, कहाँ पे होगी, और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ, इस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के वीडियो की। देखो, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर यहाँ पे जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है वो 50,000 के आसपास हो सकती है। तो 50,300 आपके लिए एक रेजिस्टेंस होगा और नीचे आपका जो 49,600 और 700 का जोन होगा वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के साथ एक मॉर्निंग में सेल ऑफ देखने को मिला और 50,000 के आसपास आके इसने थोड़ा सा सपोर्ट देखो, यहाँ पे गैप अप खुला। गैप अप खुलने के साथ ये सीधा यहाँ पे कल की क्लोजिंग के आसपास तक गया। वहाँ से इमीडिएटली बाइंग आई, फिर नीचे आया, फिर इमीडिएटली बाइंग आई, फिर नीचे आया, फिर इमीडिएटली बाइंग आई, फिर नीचे आया, फिर इमीडिएटली बाइंग आई। अल्टीमेटली जो एक्सपायरी आई वो आपकी 50,100 के करीब की आई है। तो एग्जैक्ट जो प्लान था मेरा वो यही था कि 50,000 के आसपास या इसके ऊपर ही एक्सपायरी होगी। तो नीचे यहाँ पे जब ये नीचे आया तो इस केस में यहाँ पे जो आपकी 50,000 की कॉल थी अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास मिल रही थी। तो उसमें एक बार प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका था। फिर दोबारा से जब नीचे आया तो एक बार दोबारा से स्विंग ट्रेड किया गया। तो दो बार में यहाँ पे एक ठीक ठाक सा यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका था। अब कल यहाँ पे क्या है कि निफ्टी की एक्सपायरी है। तो देखो, जैसा आज बैंक निफ्टी में हुआ है ऐसा कल निफ्टी में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी अगर यहाँ पे मार्केट को देखोगे, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊं मार्केट में, तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से देखो, यहाँ से एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट ने एक मूवमेंट किया, फिर गैप अप मिला, फिर मार्केट ने एक मूवमेंट किया, आज फिर एक गैप अप मिला और मार्केट ने फिर एक मूवमेंट किया नीचे की तरफ से। बट आज के दिन में सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है कि नीचे से एक रिकवरी आई है। ठीक है, तो ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग डेज ये हो गया, एक ट्रेंडिंग डेज हो गया, एक ये कंसोलिडेशन वाला डे है। तो निफ्टी के लिए भी हो सकता है कि कल का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा कंसोलिडेशन का ही हो। अब वो किधर होगा, कैसे होगा, उस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहली चीज़, हम अगर ऑप्शन चेन डाटा में देखें तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ दिख रही है कि करीब करीब आपका जो 24,500 का लेवल है, यहाँ पे आप देखोगे तो कॉल साइड पे कितना 78 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट साइड पे सिर्फ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, 24,400 की बात करते हैं, 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे। पुट साइड पे 15 लाख का है। और 24,300 की कॉल की बात करते हैं तो 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे कितना है 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर 24,400 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया तो फिर ये आपको 24,500 के दर्शन भी दिखा सकता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर ये 24,500 के आसपास गैप अप में ही पहुंच जाता है तो फिर ये साइडवेज चला जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चार्ट में चलें तो चार्ट में देखो, सिंपल सी चीज़ ये है, देखो ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। 24,500 एक काफ़ी अच्छा लेवल है निफ्टी की एक्सपायरी के लिए, या फिर 24,450, इस लेवल पे ये एक्सपायरी दिखा सकता है। बट अभी क्या चीज़ हो रही है? अभी हो रही है कि अगर आप देखोगे तो जो ग्लोबल फ्यूचर्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स में जाते हैं तो देखो, डाउ फ्यूचर करीब 350 पॉइंट के आसपास ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 250 पॉइंट के ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ऊपर ही बंद हुए तो निफ्टी क्या होगा, एक गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। और गैप अप ओपनिंग में अगर इसने 24,500 तक गया या फिर खुलते ही उस लेवल पे चला गया तो फिर ये साइडवेज चला जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज इसके अंदर एक मूवमेंट बन सकता है नैस्डैक के अंदर, क्योंकि जैसे ही ये हाई निकलेगा तो फिर एक मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि गैप अप ओपनिंग में ये 24,500 के आसपास जा सकता है, मतलब मॉर्निंग में ही जा सकता है, क्योंकि वो एक राउंड फिगर है, उसके आसपास यहाँ पे एक्सपायरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। बट अगर किसी भी रीज़न से आपको मान लीजिए ये इस लेवल पे मिल जाता है, ठीक है, इस लेवल पे मिल जाता है, तो आप ज़रूर एक बार बाय साइड के ट्रेड ज़रूर डालिएगा। 24,150 के आसपास मिलता है,
क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 24,300 की जो कॉल राइटिंग है वहाँ पे ज़बरदस्त है, बट 24,300 की पुट राइटिंग भी ज़बरदस्त है और 24,200 की भी ज़बरदस्त है। तो अगर आप देखोगे तो इसने आज 24,200 के नीचे गया ही नहीं है। तो 24,200 के नीचे अगर ये खुलता है या मिलता है आपको, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार बाय करके ज़रूर काम करिएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इसकी एक्सपायरी होने वाली है वो 24,500 के करीब होके होगी। ये चीज़ आप ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट, अगर ग्लोबल मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव बंद होते हैं, अब कहाँ खुलेगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, कल देखो ऑलमोस्ट डे लो पे जाके क्लोज हुआ था, गैप अप खुल गया, ठीक है। अब आज ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाके क्लोज हुआ है, तो हो सकता है और बड़ा गैप अप खुल जाए, ठीक है ना। तो गैप अप खुलने पे ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो चीज़ हमें कल पता चलेगी, बट फिर भी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि अगर 24,500 के आसपास ये जाता है, तो वहाँ पे ये क्या कहते हैं एक्सपायरी कर सकता है। तो उसी के हिसाब से मैं प्लान करूँगा यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। या फिर आप भी इसी के हिसाब से प्लान कर सकते हो, अराउंड 24,450 या 420 पे आप बाय कर सकते हो, या फिर 350 के आसपास बाय कर सकते हो। और ऊपर आपके लिए जो रेजिस्टेंस का एरिया होगा वो आपका 24,650 और 700 होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। ग्लोबल मार्केट फ़िलहाल पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है अराउंड 18,380 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर इनमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।